Good morning, students. This chapter is the continuation part of the last two chapters, Omana's journey and From the Window. In the chapter Omana's journey, Omana started her journey, and in this chapter, she reached in on at her grandmother's house. In the last two chapters, we have read that Omana is very happy in the train journey. Now, let's start our chapter Reaching Grandmother's House. अब जानते हैं कि ओमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी 16th मई. ओके, तो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी नाउ इट इज़ 17th मई. आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट. एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद अब हम कोटायम पहुँचे थे. कोटायम केरला का एक सिटी है, वहाँ पर हम पहुँचे. वो पता है कि सुनील और एन कोझिकोड में उतर गए थे और ये लोग कोट्टायम उसके बाद पहुँचे हैं. वेलियम्मा's हाउस was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to go there. को पता है कि ओमाना सबसे पहले अपनी वेलियम्मा यानी मौसी के घर पर जाने वाली थी और उनका घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था. वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. और उनको 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ पर जाने के लिए. ऑटो रिक्शा क्या होते हैं? 3 व्हीलर्स. इसके 3 व्हील्स होते हैं और एक गाड़ी होती है. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. और उस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं कुछ भी खाने का वेट नहीं कर सकती थी. I took a bath and slept. मैंने नहाया, मैं फिर सो गई. I thought I had just fallen asleep. मुझे लगा कि मैं अभी अभी तो सोई थी. When अम्मा woke me up again. जब अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. William's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. हम तैयार हुए, अपना बैग लिया और बस स्टैंड पर चले गए. हमारी मौसी की फैमिली भी हमारे साथ थी और हम कुल मिलाकर 10 लोग थे. तो जब ओमाना बस स्टैंड पहुंची तो बस स्टैंड आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं क्यू में. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने हम सब के लिए टिकट खरीदा. आप नीचे देख सकते हैं पिक्चर में कि बस कंडक्टर जो है वो पैसेंजर्स को टिकट दे रहा है. ठीक है, जैसे ट्रेन में टिकट कलेक्टर था, टिकट चेकर था, वो सभी की टिकट चेक करता था. हमें ट्रेन के लिए तो हमें प्लेटफॉर्म से टिकट मिलती है या हम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं. बस में बस कंडक्टर अपने आप उसी टाइम पर सबको टिकट देता है. वी मैनेज्ड टू गेट सीट्स. हमने सीट ली. एज इट वेंट अलोंग. और जैसे ही बस थोड़ी बहुत दूर गई, द बस गोट वेरी क्राउडेड. बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स. सभी लोग अपनी अपनी सीट शेयर कर रहे थे किसी और पैसेंजर के साथ और हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप. और बहुत देर के बाद, एक लंबी राइड के बाद, बस अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंची. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. मैं बहुत खुश थी उतर कर. माई लेग्स वर स्टिफ. मेरे पैर बिल्कुल जकड़ गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. और मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मुमा's विलेज. मुझे लगा कि हम अम्मुमा के घर पर पहुंच गए, हम नानी माँ के घर पर पहुंच गए हैं. बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट येट एंडेड अप.
लेकिन हमारी ट्रैवल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। बस ने हमें वाटर साइड, एक रिवर के साइड पर उतार दिया। आप जानते हैं कि केरला में, हैदराबाद से केरला तक हम जाते हैं तो वहाँ पर पानी ही पानी है। तो बस ने भी उन्हें एक रिवर के साइड पर उतार दिया। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। अम्मा ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, पानी के दूसरी तरफ, कि देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, हमें वहाँ तक जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। लेकिन मैं हैरान थी कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मैंने एक बोट आते हुए देखी। देयर इज़ द फेरी, अम्मा सैड। वहाँ एक फेरी है, अम्मा ने कहा। फेरी क्या होता है? फेरी एक बोट होती है जो केरला में नदी में चलती है और लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाती है। इट इज़ यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और तभी बहुत सारे लोग उतरने लगे। उसमें कुछ स्कूल के बच्चे थे, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। सभी के पास अपने अपने बैग्स और लगेज थे। अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने मुझे बताया कि यहाँ के लोग फेरी का यूज़ करते हैं टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड, और रिवर के दूसरी तरफ पहुँचने के लिए। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. और जितनी जल्दी, जैसे ही फेरी खाली हुई, यानी कि उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर्स थे वो सारे उतर गए, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। एक बहुत बड़ा रश हमारी तरफ से भी फेरी में चढ़ने लगा। Everyone had to pay the fare before getting on. और सभी को फेरी में चढ़ने से पहले फेयर लेना पड़ता है, किराया देना पड़ता था। वेरी सून द फेरी वॉज फुल। बहुत जल्दी फेरी फिर से भर गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और ये फिर से चलने लगी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। और मैंने अपने लिए एक जगह देख ली रेलिंग के पास में। रेलिंग क्या होती है? जो हमारी फेरी की बाउंड्री लाइन होती है, उसको हम रेलिंग बोलते हैं। आयरन की बनी हुई होती है ये। और वहाँ पर हम खड़े होकर सारा समुद्र आराम से देख सकते हैं, सारी रिवर हम आराम से देख सकते हैं। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। और मैंने जैसे ही फेरी मुड़ी, फेरी चलने वाली थी, तो मैंने पानी में रिपलिंग साउंड देखी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लहरें उठी हुई हैं और एक सर्कल सा बना हुआ है। जब भी आप पानी में कोई चीज़ डालते हैं, कोई पत्थर डालते हैं या कोई कंकड़ डालते हैं, तो आपको ऐसे ही एक पिक्चर दिखाई देती है, गोल गोल जो बड़ा होता हुआ चला जाता है सर्कल। और उसके डालने से जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं रिपलिंग साउंड। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। धीरे धीरे पानी पे चल रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। और वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे। एक पूरी लाइन थी रिवर के बैंक पर, रिवर के किनारे पर। एज वी मूव्ड स्विफ्टली वी कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। और जैसे ही हम तेज़ी से मुड़े, हमने बहुत सारे लोगों को पानी पर काम करते हुए देखा। उनमें से कोई मछलियाँ पकड़ रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई नहा रहा था, या अपने कुछ भी काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि रिवर के बैंक पर कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज हैं। सबसे ऊपर इन पे पत्तियाँ होती हैं और नीचे सिर्फ स्टेम होता है।
जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर। और जैसे ही सूरज छिपने वाला था, यानी शाम का टाइम था, सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर। आप देख सकते हैं पिक्चर पर कि सन जब शाम के टाइम छिपता है, जब सनसेट होता है, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। फेरी एक आइलैंड पर पहुंची और रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। और ये हमारी मंजिल थी और हमें यहाँ पर उतरना था। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड चारों तरफ से घिरा हुआ एक लैंड होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एट लास्ट वी रीच्ड अमुम्माज प्लेस। और यहीं पर हमारी अमुम्मा रहती थी, यानी कि वो एक आइलैंड पर रहती थी। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी ये, ठीक है। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर? आपको पता है कि ओमाना ने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया था। तो कौन कौन से मीन्स थे वो? जैसे पहले वो ट्रेन से चढ़ी थी, उसके बाद उसने ऑटो रिक्शा ली अपनी वैली के घर पर जाने के लिए। फिर वैली के घर से बस स्टैंड पर जाने के लिए उसने बस लिया, और बस के बाद उसने अपनी अम्मा के घर जाने के लिए उसने फेरी का यूज़ किया। एंड व्हाट इज़ द फेरी? फेरी इज़ अ बोट यूज्ड इन केरला। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड? आपने किस किस व्हीकल्स पर ट्रेवल किया है? तो हमने मोस्टली स्कूटी, बाइक, कार, बस, ट्रेन, बोट आदि से ट्रेवल किया है। विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट? तो मुझे तो यहाँ पर बोट में जाना अच्छा लगा। आपको जो भी अच्छा लगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे आई लाइक द बोट राइड द मोस्ट बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th May. How many hours did it take for her to reach अम्मा's place? आपको पता है कि ओमाना अहमदाबाद से 16th May को अपनी ट्रेन में चढ़ी थी। How many hours did it take? उसने कितने आवर्स लिए अम्मा के प्लेस पर जाने के लिए? तो 16th May आप जानते हैं कि 11:30 AM पर वो गई थी अपनी ट्रेन में, और उसके बाद 17th May 9:30 AM उसने ट्रेन में निकाले अपने सारा टाइम, ठीक है। तो ये हो गए 34 आवर्स। एंड 18th May मॉर्निंग टाइम वो गई थी अपनी वैली अम्मा के घर से बस में और फिर फेरी में। तो 18 और इवनिंग टाइम पे वो अपनी अम्मा के घर पर पहुंची थी। तो वहाँ तक हम मान सकते हैं कि 12 आवर्स हो गए होंगे। तो टोटल कितना हुआ? 34 + 12, ये हुए 46 आवर्स। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? वेयर डिड यू गो? तो अगर आप गए हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपने इतनी लंबी जर्नी कहाँ से की है, कहाँ पे की है और कैसे की है। Whenever we go to our नेटिव प्लेस, अक्सर हमारे नेटिव प्लेस जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारे गांव काफ़ी दूर होते हैं, तो हम वहाँ पर ट्रेन से जा सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। और आप किन किन ट्रांसपोर्ट से जाते हैं? तो हम टैक्सी, ट्रेन, बस या ऑटो रिक्शा आदि से जाते हैं। ओमाना's appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? ओमाना के अप्पा ने बस और ट्रेन के लिए अपनी टिकट खरीदी थी। ऐसे और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं जहाँ पर हमें ट्रैवल करने के लिए टिकट लेना पड़ता है? तो आपने देखा है एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन और स्टीमर, इन सभी में हमें ट्रैवल करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। Sometimes we need to buy ticket to enter a place. Can you think of such places? कभी कभी हमें एक जगह पर जाने के लिए, एक जगह पर एंट्री करने के लिए भी
टिकट लेना पड़ता है। जैसे म्यूज़ियम, आप म्यूज़ियम में गए हैं जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं और वो सेफ रखी जाती हैं वहाँ पर। जैसे म्यूज़ियम है या कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, या फिर ज़ू है, मूवी थिएटर। आपको इन प्लेसेस पर जाने के लिए भी यू नीड टू बाय टिकट। Look at this picture of a railway ticket. Find the following information on the ticket and circle them with the different colors and discuss. ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर आपने यहाँ पर देखा है 9037, ये आपके ट्रेन का नंबर है। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यहाँ पर 26 दिसंबर 2006 आपकी डेट दी गई है। द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, कोच A1 बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं नीचे, A1 21, A1 22, A1 23। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, तो कॉस्ट ऑफ द टिकट आपको राइट हैंड साइड दिया गया है 2578। और डिस्टेंस क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये टिकट से इस ट्रेन में, 643 किलोमीटर। राइट, वट अदर इंफॉर्मेशंस डू यू गेट फ्रॉम द टिकट। तो PNR नंबर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 10 डिजिट का ये नंबर दिखाई दे रहा है 8206449755। ये आपका PNR नंबर होता है, पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड। नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो ये कितनों के लिए ये टिकट है, तो 3 टिकट्स हैं जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और एक बच्चा है। क्लास कौन सा है, सेकंड AC आपको ऊपर दिखाई दिया गया है, सेकंड A। टिकट फ्रॉम बांद्रा टर्मिनल टू रतलाम जंक्शन एंड ट्रेन नेम अवध एक्सप्रेस एंड बोर्डिंग टाइम दोपहर के 2:36, वो भी आपको इस ट्रेन पर दिया गया है। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। एक रेलवे टाइम टेबल होता है जो हमें सभी ट्रेन्स की, हमारे देश में जितनी भी ट्रेन्स चलती हैं उन सभी का टाइम टेबल बताता है कि वो कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कौन से रूट से होकर जाती हैं और किस टाइम ट्रेन चलेगी और किस टाइम अपने स्टेशन पर पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ये सारी चीज़ें रेलवे टाइम टेबल पर लिखी होती है। और रेलवे टाइम टेबल हमें कहाँ से मिलता है, वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। Some portions of timetable for the route of the train on which women travel for given, look carefully at it and answer the following questions। तो आपको यहाँ पर एक ट्रेन का टाइम टेबल दिया गया है, गांधीधाम, अहमदाबाद, ये सारे स्टेशन नेम दिए गए हैं और उनका अराइवल और डिपार्चर टाइम और कितना वो डिस्टेंस कवर करती है और कितना टाइम लेती है वहाँ पर पहुँचने के लिए, ये सारी आपको डिटेल्स दी गई हैं। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मैंशनड इन ओमानाज डायरी। तो कौन कौन से स्टेशन के नाम ओमाना ने अपनी डायरी में लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ये गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोडे और कोट्टायम। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद गांधीधाम से ओमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी। हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। और अहमदाबाद स्टेशन क्योंकि एक बिग स्टेशन है वहाँ पर 20 मिनट्स वो ट्रेन रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। और किस दिन मडगांव, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी थी यानी सेकेंड डे ट्रेन रीच्ड मडगांव। Sunil and Anne got off at Kozhikode station. Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? तो आप जानते हैं कि कोट्टायम से कोझिकोडे जाने में कितना टाइम, कोझिकोडे से कोट्टायम जाने में 1750 पे डिपार्चर हुई और कोट्टायम पहुंची 2350 पे। तो अबाउट 6 आवर्स ट्रेन को लगे
कोझीकोड से कोट्टायम पहुंचने के लिए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट? तो 2649 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था ट्रेन ने। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन? तो ओमाना ने ट्रैवल किया 2418 किलोमीटर। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी? टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक. राइट अबाउट वट यू डिड. ऑल्सो राइट योर थाट्स एंड फीलिंग्स. शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स. क्या आपको भी डायरी लिखना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो आप भी हर हफ्ते या कभी कभी अपनी डायरी लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. Stay home, stay safe. Thank you.